नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश कुमार साइंस टीचर में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीओपी। तो आइए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। पीओपी पीओपी ये जो तीन अक्षर आए हैं वो आए हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से, अर्थात इसका पूरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो प्लास्टर शब्द आया है वो आया जैसे भवनों के चारों ओर प्लास्टर करते हैं या हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर करते हैं। और दूसरा ये सबसे पहले बना था पेरिस में, इसलिए ऐसा पदार्थ जिसका उपयोग प्लास्टर में किया जाता है और सबसे पहले पेरिस में बनाया गया था उसी पदार्थ को कहा जाता है पीओपी। देखो बनाते कैसे इसको बनाने की विधि है, जिप्सम को अगर हम गर्म कर देंगे तो हमें मिलेगा पीओपी। सीधी सी बात है, जिप्सम को गर्म किया पीओपी बनेगा। देखो रासायनिक संरचना में हम बात करें तो जिप्सम होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है और उसमें दो अणु क्रिस्टलन जल के पाए जाते हैं। इसको हम गर्म कर दें, और गर्म भी एक निश्चित तापमान पे किया जाता है 393 केल्विन, और ये केल्विन में है न कि सेल्सियस में, ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब इसको गर्म करेंगे तो ये जो क्रिस्टलन जल है ये वाष्प के रूप में बाहर चला जाता है और सारा का सारा नहीं जाता। इस तापमान पे जब गर्म किया जाता है तो यहाँ पे आधा अणु यहाँ पे शेष रह जाता है और 1.5 अणु पानी का है वो बाहर निकल जाता है। ये अलग से हमें मिला, ये वाष्प के रूप में उड़ के चला जाएगा। तो अब ये जो बना है वही पीओपी है। इसको हम कह सकते हैं कि ये कैल्शियम सल्फेट। और देखो कैल्शियम सल्फेट के साथ में आधा अणु पानी का भी है, इसलिए इसको कहा जाता है अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट ही कहलाता है पीओपी, अर्थात ये पीओपी है। अब देखो अगर हम इसको 393 केल्विन तापमान से ज्यादा गर्म कर देंगे, 393 से जैसे ही ज्यादा देंगे तो ये आधा अणु पानी का भी नहीं बचेगा, ये भी उड़ के चला जाएगा। और यहाँ पे जो 1.5 हो रहे थे अब यहाँ पे दोनों आ जाएंगे, यानी इसके अंदर 2 क्रिस्टलन जल थे वो दोनों के दोनों बाहर निकाल दिए। और आप भी ये बात जानते होंगे कि अगर किसी को गर्म करके शरीर से पानी बाहर निकाल दें तो बेचारा मर ही जाएगा बिना पानी के, तो यहाँ ये भी मर गया है। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये मृत पीओपी है। यानी अगर जिप्सम को 393 केल्विन से ज्यादा गर्म कर देंगे, सारा का सारा पानी है वो बाहर चला जाएगा और मृत पीओपी बनेगा। तो इसलिए पीओपी बनाने के लिए एक निश्चित एक विशेष तापमान की ही आवश्यकता होती है। अब देखो इसके उपयोग कैसे होंगे। इसका उपयोग ऐसे है, जब इस पाउडर में, एक चिकना पाउडर है, जब इस पाउडर के अंदर पानी मिलाते हैं तो ये वापस पत्थर बन जाता है। जैसे कैल्शियम सल्फेट था और यहाँ पे आधा अणु पानी था, यानी ये पीओपी है, और इस पीओपी के अंदर मैंने पानी मिला दिया तो क्या होगा, CaSO4 और जो 1.5 गया था वो वापस आ जाएगा यहाँ पे और वापस वो जिप्सम बन जाएगा। यानी वापस ये जो बनेगा वो एक तरह से पत्थर जैसी कठोर संरचना होगी। तो किसी जैसे मान लो ये हड्डी है और यहाँ से टूट गई तो हाथ को ऐसे कैसे रोकना है, तो इसके चारों ओर पीओपी लगाएंगे और पानी से भिगो देंगे तो कुछ समय बाद में वो पत्थर बन जाएगा। और देखा होगा किसी की हड्डी टूट जाती है गले में, वो पत्थर लटका के रहता है तब तक जब तक उसकी हड्डी जुड़ नहीं जाती, क्योंकि हड्डी हिलेगी डुलेगी नहीं, पत्थर के अंदर बंद कर दी अपन ने हड्डी को। तो कुछ समय बाद में जब वो ऐसे ही एक जगह रहेगी तो वो हड्डी जुड़ जाती है, बाद में उसको काट कर फेंक दिया जाता है और हड्डी जुड़ जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे जो मैंने अभिक्रिया लिखी थी वो बैलेंस में थी। यह हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे CaSO4 है उसका अर्ध अणु पानी का लिया। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप सोचेंगे कि पानी का आधा अणु कैसे हो सकता है, तो आधा अणु नहीं हो सकता, तो इसको कहेंगे तो कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन अपने पास में कि हम यहाँ पर दुगना लगा दें, तो ये 2 है तो ये 1 है और ये 1 होगा तो ये आधा हो जाएगा, क्योंकि इनका अनुपात 1:2 आ रहा है। इसको 1 कर देंगे तो इसको तो आधा ही करना पड़ेगा। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं पीओपी के उपयोग क्या काम में आता है। जैसे पहला तो अभी मैंने बताया हड्डी को जोड़ने में, हड्डी के ऊपर टूट गई है तो हाथ के ऊपर पैर के ऊपर जहां टूटी है वहां पे प्लास्टर चढ़ा देते हैं। दूसरा भवनों के अंदर भी इसका काम होता है, भवन में इससे प्लास्टर बनाए जा सकते हैं और छतों पे आदि ऐसे डिजाइन बनाए जा सकते हैं इससे, तो भवन निर्माण में भी ये काम में आता है। इसके अलावा इससे मूर्तियां बनाई जा सकती है। मूर्ति निर्माण में एक सांचा होता है, विशेष सांचे में इस पाउडर को भिगोकर अगर फैला देते हैं और कुछ समय बाद में ये पत्थर की मूर्ति बन जाती है तो फटाफट ये काम हो जाता है, इससे बनाई जाती है। जैसे गणेश चतुर्थी ऐसे फंक्शन होते हैं जहां पे अपने को प्रतिमाओं की आवश्यकता होती है तो फटाफट इससे प्रतिमाएं बना ली जाती है।
इसी से मूर्तियों के अलावा बहुत सारे सजावटी सामान हैं वो भी बनाए जा सकते हैं। अगर हम पत्थर को गर्म कर देंगे ज्यादा तो पत्थर टूट जाएगा क्योंकि उसमें भंगुर प्रकृति होती है, लेकिन अगर इस पीओपी को गर्म करेंगे तो ये टूटेगा नहीं, अर्थात ये बहुत अत्यधिक तापमान सहन कर सकता है। एक बार गर्म किया, ठंडा किया, तो अब इसको बहुत ज्यादा गर्मी दी जा सकती है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं अग्नि सह पदार्थ के रूप में, इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये था पीओपी और उसके उपयोग। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद।